उत्तराखंड में अब चारधाम यात्रा हो सकेगी। नैनीताल हाई कोर्ट ने यात्रा पर लगी रोक हटा दी है। हालांकि कुछ पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन जो जून में पूरी तरीके से यात्रा शुरू करने की सरकार की मंशा थी, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं निकला, क्योंकि अर्जी पर सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। आखिरकार सरकार को वो याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस लेनी पड़ी और अब नैनीताल हाईकोर्ट में जब दोबारा उस अर्जी पर सुनवाई हुई तो सरकार की ओर से जो तथ्य रखे गए, जो बातें कही गई, उसके बाद हाईकोर्ट ने यात्रा की इजाज़त दे दी है। यानी चारधाम में जो एक आर्थिकी को लेकर चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कम से कम उन लोगों के लिए जो इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ट्रैवल एजेंसीज के लोग हों, चाहे होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हों या फिर तीर्थ पुरोहित, पंडा पुरोहित हों, उन तमाम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, राहत की खबर है। और अब फिलहाल चारधाम यात्रा को शुरू करने की इजाज़त नैनीताल हाईकोर्ट ने दी है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर जो चीज़ें हैं वो नियमों का पालन करना होगा और यहाँ चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु आ सकेंगे। अब धीरे धीरे, क्योंकि अब आखिरी वक्त ही होगा, कुछ 1-1.5 महीना बचा है, उसके बाद कपाट बंद होने की भी प्रक्रिया चारधाम में होती है, तो यहाँ यात्रा कितनी रफ्तार पकड़ेगी ये देखना होगा। लेकिन इस पूरे मसले पर यानी चारधाम यात्रा को लेकर सियासत भी हावी हुई। कांग्रेस ने 2 रोज पहले धरना देकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और सरकार पर आरोप भी लगाया था कि सरकार यात्रा शुरू नहीं करवाना चाहती है और जानबूझकर इस मामले को टाल रही है। मगर अब नैनीताल हाईकोर्ट से सरकार के लिए एक राहत की खबर है कि चारधाम यात्रा शुरू हो सके। इसी प्रकार चारधाम यात्रा में भी जब कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया, उस दबाव के चलते सरकार घुटने पर मजबूर हुई, सरकार के घुटने टिकने पर मजबूर हुए और अंततोगत्वा आज खुशी की बात है कि चारधाम यात्रा प्रारंभ करने के लिए माननीय न्यायालय ने सशर्त अनुमति दी है। ये सशर्त अनुमति पहले भी दी जा सकती थी, लेकिन सरकार बातों को मानने को तैयार नहीं थी। आज माननीय न्यायालय की बात सरकार ने मानी, कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड रखा। हमने भी कल एक बहुत ही विद्वान वकील इसके लिए नियुक्त किए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब लोगों ने मिलकर ये जो चारधाम यात्रा की शुरुआत करने के लिए जो ऑर्डर हासिल किया है, मैं पूरे प्रदेश की जनता को इसकी बधाई देता हूं।